सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। फवायदुल फवाद, जिसकी रचना अमीर हुसैन अली सिज्जी ने की, इसमें किसकी बातचीत का विवरण मिलता है? इसमें मिलता है निज़ामुद्दीन औलिया की बात का विवरण मिलता है। अमीर हसन अल सिज्जी ने क्या किया था? फवायदुल फवाद की रचना की थी और इसमें निज़ामुद्दीन औलिया से बातचीत का विवरण इसमें मिलता है। फवायदुल फवाद पुस्तक में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इसमें वर्णित है। अमीर खुसरो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, बाबा फरीद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु थे और निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु पूछा जाएगा तो निज़ामुद्दीन औलिया, और निज़ामुद्दीन औलिया के गुरु थे बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य थे निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। फिर चलते हैं मुग़ल साम्राज्य की ओर। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया था? इसको किया था बाबर ने। ठीक है, बाबर ने बारूद के प्रयोग को प्रचलित किया। कौन से युद्ध में? पानीपत के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में। मुग़ल सम्राट बाबर एवं दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और दिल्ली एवं आगरा पर उसने अधिकार कर लिया था। ठीक, लोधी वंश के से कौन थे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, इसने मुग़ल सम्राट जो था बाबर, उसने उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और आगरा पर अधिकार कर लिया था बाबर ने। बाबर ने इस युद्ध में प्रथम बार कौन सी नीति? तुलगमा या तुलगमन नीति का इसने प्रयोग किया। बाबर ने इस युद्ध में तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, रूमी विधि का इसने क्या किया था? प्रयोग किया था बाबर ने। इस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का नेतृत्व किसको? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा खां को दिया था। जब बाबर ने तोपखाने का नेतृत्व किसको? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा खां ने किया था। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व किसने किया? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां ने किया था। बाबर के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के बाद कामरान था, कामरान के बाद अस्करी, फिर आता है हिंदाल। तो इस तरह से ये क्या थे? बाबर के पुत्र थे। मुग़ल काल में लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाई में सही कालक्रम में उसको व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। खानवा का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। घाघरा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ था। और एक युद्ध और हुआ था चंदेरी का, ये भी पूछा जाता है। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। ठीक है, कब हुआ था? 1528 में। सबसे पहले हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में, ठीक है, घाघरा का युद्ध हुआ था और 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। तो इसमें सबसे पहले आएगा पानीपत का पहला युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर होगा घाघरा का युद्ध, फिर होगा चौसा का युद्ध। 2, 1, 3, 4 राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखें, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक किसके बीच? राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। मुग़ल संस्थापक बाबर और चित्तौड़ मेवाड़ के राजपूत शासक किसके बीच? राणा सांगा के मध्य में हुआ था। ठीक है, परिणाम में कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था। बाबरनामा में खानवा के युद्ध का वर्णन किया गया है। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के बाद उसने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने
खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और कौन सा नारा दिया था उसने? जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध के बाद उसने जिहाद का नारा दिया एवं शराब के सेवन पर क्या लगा दी इसने? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था खानवा के युद्ध के बाद में। 1526 में किसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया एवं दिल्ली आगरा पर उसने अधिकार कर लिया था? किसने? बाबर ने। ठीक है, 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। किसके बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और फिर बाबर ने क्या किया था? दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा कौन सी थी? ये लिखी गई थी तुर्क भाषा में। तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा क्या थी? तुर्क। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा की मूल भाषा तुर्की है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय हैं, ठीक है, कृष्ण राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उसने बताया। और बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसने? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने क्या किया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। और बाबरनामा को कौन सी भाषा में लिखा गया था? तुर्क भाषा में। ठीक है, और इसको फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। पादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा। ठीक है, पादशाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा इसकी रचना की गई थी। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। किसने लिखी थी इसको? बाबर ने। ठीक है, बाबर की आत्मकथा है ये तुजुक ए बाबरी। इसको स्वयं बाबर ने लिखी है। कौन सी भाषा में? तुर्क भाषा में। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया था। अकबरनामा, ठीक है, इसको फारसी भाषा में किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा में। और शाहजहांनामा इसको लिखा था इनायत खान ने, इसको भी फारसी भाषा में लिखा गया। और पादशाहनामा को लिखा था अब्दुल रहीम लाहौरी ने। कौन सी भाषा में लिखा था ये? फारसी भाषा में। अब्दुल हमीद लाहौरी मुग़ल सम्राट शाहजहां का क्या था? ये दरबारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल का ये शिष्य था। ठीक है, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, उसका शिष्य था कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम मुग़ल शासक बाबर ने खालिस्तान में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वह लगभग कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। कब? 1494 में। भारत में मुग़ल सत्ता का संस्थापक कौन है? बाबर। ठीक है, बाबर ने मुग़ल शासन में की स्थापना की थी। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। और बाबर का जन्म हुआ था फरवरी में। कब? 1483 ईस्वी में फरगना में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, आगरा में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर की जो माता थी वो मंगोल वंश की थी और पिता थे तैमूर वंश से। ठीक, तो ये तैमूर वंश के वंशज थे पिता की ओर से, और माता की ओर से थे मंगोल वंश के। बाबर लगभग कितने वर्ष का? 12 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर के शासनकाल की अवधि ये 1526 से कब तक? 1530 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। और बाबर का जो शव है वे सर्वप्रथम आराम बाग आगरा में रखा गया था। बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार शव को बाद में कहाँ ले जाया गया? काबुल, अफगानिस्तान में, और इसको क्या किया? दफनाया। और बाबर की जो मकबरा है वो काबुल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? हुमायूं और शेर शाह को। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह को दिल्ली में पुराना किले के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मुग़ल स्थापत्य कला के प्रमुख तथ्य देखिए, जो आगरा का किला है वो मिलेगा आपको। आगरा में इसको किसने बनाया है? अकबर ने। ठीक है, आगरा का किला अकबर ने बनाया है। आगरा में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी में इसको भी अकबर ने ही बनवाया है। अकबर का मकबरा है सिकंदरा, आगरा में, इसको बनाया है जहांगीर ने। और ताजमहल मिलेगा आगरा में, इसको बनाया है शाहजहां ने। संभल मस्जिद को बनाया है रुहेलखंड में, किसने बनाया है इसको? बाबर ने बनवाया है। कन्नौज की लड़ाई शेर शाह सूरी और किसके नेतृत्व में मुग़ल के बीच में लड़ी गई थी?
तो ये हुआ था हुमायूं के बीच। कब हुआ था ये? 1540 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध है ये इसे, और कौन सा? बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसकी विजय हुई थी इसमें? शेर शाह सूरी इसमें विजयी हुआ था। इस युद्ध के फलस्वरूप 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में किसकी? तो सूर्यवंश की स्थापना हुई थी 1540 ईस्वी में, और हुमायूं भाग गया था 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुमायूं का मकबरा जहांगीर ने अपने दादा के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में बनवाया था, और दीन-ए-इलाही नामक एक उदार धर्म अकबर द्वारा प्रचारित किया गया। जहांगीर को आगरा किले में इंसाफ की जंजीर स्थापित करने के लिए इसको जाना जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका केवल दूसरा और तीसरा सही है। जो दीन-ए-इलाही नामक एक उदार धर्म अकबर द्वारा प्रचारित किया गया, और जहांगीर को आगरा किले में इंसाफ की जंजीर स्थापित करने के लिए इसको जाना जाता है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी किसने बनवाई थी? हमीदा बानो बेगम ने, ठीक है, निर्मित करवाया था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कब निर्माण हुआ था इसका? 1569 से 70 के बीच में। ठीक है, 1569 से 70 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। ये हुमायूं की पत्नी थी। इसके वास्तुकार थे मिर्ज़ा गियास बेग फारसी, और लाल बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। 4 बाग शैली पर आधारित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, गुंबद कौन से? संगमरमर से यह निर्मित है। गुंबद संगमरमर से निर्मित है। 4 बाग, ठीक है, कौन सी शैली पर? 4 बाग शैली पर यह निर्मित है। हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1570 ईस्वी में निर्मित इस मकबरे को इसका विशेष सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसमें कई प्रमुख वास्तुशिल्प नवाचारों को प्रेरित किया। इसकी परिणति ताजमहल में निर्मित हुई है। तो इसमें दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।